सामान्य परिचय में हमने बताया कि पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, स्थायी विधि से या परिवर्तनशील विधि से, और P&L एप्रोप्रिएशन जो लाभ हानि वितरण खाता है वो कैसे बनाया जाता है। अब आगे टॉपिक दे रखा है बंद खातों में समायोजन। आपके पेज नंबर 15 पर दे रखा है बंद खातों में समायोजन। इसका मतलब है कि हम वर्ष के अंत में खाते तैयार करते हैं 31 मार्च या 31 दिसंबर को। कई बार ऐसे होता है कि खाते हमने तैयार कर लिए, खाते बंद कर लिए, और खाते तैयार करने के बाद में मालूम चलता है कि कुछ मदों को हम दिखाना ही भूल गए, कुछ मदों को हमने पुस्तकों में नहीं दिखाया और लाभ हानि का बंटवारा कर लिया। तो ऐसी दशा में फिर से पूरे खाते हम तैयार नहीं कर सकते। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, जिन मदों का हमने लेखा नहीं किया था उन्हीं का हम समायोजन करते हैं। इसको हम कहते हैं बंद खातों में समायोजन। तो इसमें दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो है आपके इसमें पेज नंबर 15 पर आपके 14वां जो इलस्ट्रेशन है उसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है कि 3 पार्टनर है RS और T 3-2-1 अनुपात में, और इसमें दे रखा है कि 31 मार्च को आहरण और लाभ का समायोजन करने के पश्चात उनकी पूंजी RS और T की इतनी थी, और खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाना रह गया। देखो इसमें देखा कि खाते बंद करने के बाद में मालूम हुआ कि पूंजी और आहरण पर ब्याज लगाना रह गया, यानी कि भूल गए। तो 2 मदें हमने नहीं दिखाई, तो हम समायोजन भी 2 ही मदों का करेंगे। 2 मदें हमने नहीं दिखाई थी, 2 मदों का समायोजन करेंगे, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो आहरण की राशि है वो तो दे रखी है, तो इसमें ब्याज हम कैलकुलेट कर लेंगे। आहरण पर ब्याज इसमें कैलकुलेट किया हुआ, निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, यानी कि प्रारंभिक पूंजी पर। अच्छा, इसमें जो पूंजी दे रखी है वो दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे ज्ञात करेंगे, वर्ष के अंत में सबसे पहले एक क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो देखो इसमें RS और T की, RS और T, R की जो कैपिटल है वो इसमें दे रखी है 1,15,000 क्लोजिंग कैपिटल, और S की दे रखी है इसमें 70,000, और T की पूंजी दे रखी है 42,000। अब इसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए ड्राविंग्स को तो हम जोड़ देंगे और लाभों की राशि को घटा देंगे। तो ड्राविंग्स इसमें तीनों का दे रखा है 15,000, 10,000 और 8,000। 15,000, 10,000 और 8,000, ये तो हम ऐड कर देंगे। तो इसका टोटल करने के बाद में 1,20,000, इसका आ गया आपके 80,000, और इसका आ गया 50,000, और लाभों की राशि को घटा देंगे। तो लाभ इसमें कितने हुए हैं, इसमें देखा है कि समायोजन करने से पूर्व फर्म के लाभ थे 60,000। तो 60,000 को तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा, और अनुपात दे रखा है इसमें 3-2-1। तो 60,000 को 3-2 के अनुपात में बांट देंगे। तो पहले का कितना जाएगा, 3/6। तीसरा, दूसरे का 20,000 आ जाएगा, तीसरे का 10,000। तो ये 30,000, 20,000 और 10,000, ये घटा देंगे। प्रॉफिट की राशि को घटाते हैं। तो ये राशि है इसकी कितनी आ गई, 90,000, इसकी आ गई 60,000, और इसकी आ गई 40,000। अब हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ब्याज की जो दर है वो दे रखी है 10%। तो 10% की दर से ब्याज 90,000 का जो है वो कितना हो गया, ड्राविंग्स हमने जो 15,000 ऐड किया था, ये अपना टोटल ये गलत लिख दिया है, 1,30,000 हो गया। 1,30,000 में से 30,000 घटा दिए, तो बैलेंस कितना आ गया, 1,00,000। ये क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल, ये प्रारंभिक पूंजी आ गई। इसका सही है। तो प्रारंभिक पूंजी, अब 10% ब्याज लगाएंगे तो 1,00,000 का 10% जो ब्याज है इसका कितना आ गया, 10,000, और इसका 10% कितना आ गया, 6,000, और इसका 10% ब्याज हो गया 4,000। तो पूंजी पर ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया। आहरण पर ब्याज इसमें दे रखा है पहले से ही, आहरण पर ब्याज दे रखा है 1,600 और 400। ठीक है, 2 मदें हमने नहीं दिखाई थी, इन 2 मदों का समायोजन कैसे करेंगे। तो ये तो हमने इसलिए स्टेटमेंट बनाया ताकि हम प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कर सके, और प्रारंभिक पूंजी दे रखी है तो ये हमारे को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
देखो बंद खातों में समायोजन करने के लिए ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, लाभ हानि समायोजन खाता, इसमें केवल उन्हीं मदों को दिखाएंगे जिन मदों को पहले नहीं दिखाया था। तो हम दो मदों को दिखाना भूल गए थे, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, उन दो को दिखाएंगे। तो पूंजी पर ब्याज चूंकि फर्म का खाता है, तो पूंजी पर ब्याज जो साझेदार को भुगतान किया जाता है वो हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें RS और T, इसमें पूंजी पर ब्याज हमने पहले निकाल लिया था 10,000, 6,000 और 4,000, ये हो गया आपके 20,000। और आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसलिए उसको कहां दिखाएंगे, CR साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स RS और T, तो इसमें तीनों का आहरण पर ब्याज है वो दे रखा है 1,000, 600 और 400, तो ये हो गया आपके 2,000। बस इन दो मदों को नहीं दिखाया था। अब इन दो मदों का समायोजन करने के कारण अब फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो फर्म भुगतान तो कर रही है 20,000 और प्राप्ति हो रही है 2,000, तो देखो इसमें DR साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। 20,000 में से 2,000 घटा दिए, 18,000 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस किसके कारण हो रहा है, समायोजन करने के कारण। तो इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, बाय लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन करने के कारण हानि। ये 18,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, इसको RS और T तीनों बांट लेंगे अपने लाभ हानि के अनुपात में, 3-2-1 के अनुपात में। तो इसका 3/6, इसका आ जाएगा आपके 9,000, इसका आ जाएगा 6,000 और तीसरे का आ जाएगा आपके 3,000। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। दो ही मदे दिखाई जो हमने नहीं दिखाई थी। अब हम बनाएंगे पार्टनरशिप। देखो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के बाद में हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाएंगे। इसमें भी उन्हीं मदों को दिखाएंगे जिनको पहले नहीं दिखाया गया था, जिस प्रकार से P&L एडजस्टमेंट में। तो दो मदें हमने नहीं दिखाई थी, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, और इन दोनों मदों को दिखाने से पहले कैपिटल कितनी थी, सबसे पहले वो दिखा देंगे बाय बैलेंस BD। तो R की जो कैपिटल है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, 1,15,000 थी, इसकी 70,000 थी और इसकी 42,000 थी समायोजन करने से पहले। अब वही मदे दिखाएंगे जिनको नहीं दिखाया। पूंजी पर ब्याज CR साइड में दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो R का जो पूंजी पर ब्याज है वो आया था 10,000, इसका आया था 6,000 और इसका आया था 4,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स वो भी हमने नहीं दिखाया था, उसको हम कहां दिखाएंगे, DR साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है वो था इसमें 1,000, 600 और 400। और इन दो मदों को दिखाने से फर्म को जो लॉस हुआ था समायोजन करने के कारण, लॉस भी कहां दिखाएंगे, DR साइड में। प्रॉफिट होता तो कहां दिखाते, CR साइड में। इन दो मदों का समायोजन करने के कारण जो लॉस हुआ है वो, तो लॉस ऑन एडजस्टमेंट जो हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाया था, लॉस ऑन एडजस्टमेंट के नाम से। तो R का जो है वो कितना आया था, 9,000, इसका आया था 6,000 और इसका आया था 3,000। बस यही मदे दिखाएंगे, अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं दिखाएंगे। तो अब इन मदों का समायोजन करने के कारण अब इनकी पूंजी का शेष लिखना है। तो R का इधर टोटल लगाया 1,25,000, इसका टोटल आ रहा है आपके 76,000 और इसके आ रहा है 46,000। अब इसमें से ये घटा देंगे, ये पूंजी का अंतिम शेष, समायोजन करने के बाद में पूंजी का अंतिम शेष। तो इधर 10,000 घटा दिए, 1,15,000, और इसमें से ये आपके 6,600 है, ये घटा देंगे तो ये आ गया आपके 69,400, और 46,000 में से ये 3,400 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपके 42,600। ये टोटल हो गया आपके 1,25,000। ये है आपके पहला तरीका। अगर कुछ मदों को हम दिखाना भूल गए हैं तो हम किस प्रकार से करेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं देगी तो पहले ओपनिंग कैपिटल याद करेंगे, उसके बाद में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट, ये है फर्स्ट मेथड।
और दूसरा मेथड कौन सा होता है मैं आपको कल बताऊंगा। तो इस इलस्ट्रेशन को आप सोल्व कर लेना।